एक ऐसे वली कुतुब अब्दाल के बारे में बताने जा रहा हूं जो किसी को विलायत दे भी सकता है और एक गुस्ताखी करने से किसी करामात छीन भी सकता है। आज मैं आपको हजरत गौस पाक रामतुल्लाह अलैहा की दास्तां बताने वाला हूं। बगदाद की ओर सफर, इल्म व तालीम की तलाश हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहा। जब जवानी की उम्र को पहुंचे तो अल्लाह ने उनके दिल में इल्म की ऐसी तड़डांडीडप डाली कि उन्होंने अपने वतन जैलान गिलान ईरान को छोड़ने का इरादा किया। आपकी वालिदा ने आपको अलविदा कहते हुए 40 अशरफियाओं सोने के सिक्के सीने की जेब में सिल दी और नसीहत की, बेटे कभी झूठ मत बोलना, चाहे कैसी भी मुश्किल आ जाए। आप सफर पर निकल पड़े। रास्ते में जब लुटेरों ने काफिले पर हमला किया तो वे आपसे भी लूटने लगे। उन्होंने पूछा, तेरे पास क्या है लड़के? आपने सच सच कह दिया, मेरे पास 40 अशरफियां हैं जो मेरी मां ने सीने की जेब में सिल दी हैं। लुटेरे हैरान रह गए। उनके सरदार ने पूछा, तूने हमें क्यों बता दिया? आपने जवाब दिया, मेरी मां ने सच बोलने की वसीयत की थी, मैं उसे नहीं तोड़ सकता। उस लुटेरे सरदार के दिल पर ऐसा असर हुआ कि वह रो पड़ा और बोला, जिस लड़के का ईमान इतना मजबूत है हमें शर्म आनी चाहिए। वह तौबा कर बैठा और उसके साथ पूरा गिरोह तौबा कर अल्लाह के रास्ते पर आ गया। गौस पाक का बगदाद में इल्म की बुलंदी। बगदाद पहुंचकर आपने इल्म ए दीनी व तसव्वुफ की शिक्षा हासिल की। आप इतने पाक दामन और तकवा वाले थे कि कई बार हफ्तों तक सिर्फ इबादत में मशगूल रहते। दिन में इल्म हासिल करते और रातें अल्लाह की इबादत में बिताते। एक बार बगदाद में कहत सूखा पड़ गया, लोग परेशान थे। मस्जिद में इमाम ने दुआ कराई लेकिन बारिश नहीं हुई। आप उठ खड़े हुए, हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, अगर तूने अब बारिश ना बरसाई तो अब्दुल कादिर तेरी चौखट से हटेगा नहीं। अभी दुआ खत्म ही हुई थी कि काले बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। जब एक वली ने गौस पाक से गुस्ताखी किया तो गौस पाक ने उस वली का विलायत छीन ली। विलायत छीन गया, उन्हें मालूम न था, और वो एक ईसाई लड़की की खूबसूरती को देखकर पागल हो गए थे। उस लड़की से शादी करने के उसके बाप से बात किया। उसका बाप ने शर्त रखा कि तुम ईसाई हो जाओ तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दूंगा। पीर साहब ने राजी हो गया क्योंकि विलायत छीनने से खुदा बहुत नाराज और ईमान की रोशनी भी खत्म। उस पीर के सारे मुरीद छोड़ धकर भाग गए थे। 2 मुरीद ऐसे थे जो छुप कर देखते थे। जैसे ही उनका पीर ईसाई बनने वाला था, दोनों मुरीद ने गौस पाक से दुआ तलब किया और इरादा किया, मेरे पीर को बचा ले और बख्श दे, मैं अपने पीर को आपके रोजे पर लेकर आऊंगा। गौस पाक फौरन उसके दुआ कबूल किया। इनके एक नजर से उस वली का दिल ईमान से रोशन हो गया। उसी वक्त उसने तौबा किया और गौस पाक से माफी तलब की। इतना कहने के बाद अल्लाह ताला ने उनके विलायत वापस लौटा दी। ये बगदाद की पहली बड़ी करामात थी जिसने लोगों के दिलों को जीत लिया। गरीबों का सहारा और करामाती दावतें। आपकी जवानी का अधिकांश समय गरीबों की सेवा में बीता। कहा जाता है कि आप रोजाना सैकड़ों गरीबों को खाना खिलाते थे। एक बार आपके खानकाह में इतना सारा गरीब जमा हो गया कि खाने का सामान कम पड़ने लगा। मुरीदों ने आपसे कहा, हुजूर, अनाज खत्म हो गया है। आप मुस्कुराए और एक बर्तन में पानी भरवाकर उस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर फूंका। फिर कहा, सबको इसी से खिला दो। मुरीदों ने जब बर्तन खोला तो उसमें इतना स्वादिष्ट खाना भरा हुआ था कि सब खा पी कर तृप्त हो गए और बर्तन फिर भी भरा रहा। बेताज बादशाह, रूहानी बुलंदी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई, आपका रूहानी मुकाम इतना ऊंचा होता गया कि आपको गौसे आजम, सबसे बड़े मददगार कहा जाने लगा। लोग दूर दूर से आपकी बारगाह में हाजिरी देने आते। एक बार हिंदुस्तान से एक गरीब फकीर आया। उसका बच्चा कई सालों से बीमार था। उसने रोते हुए कहा, हुजूर, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। आपने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, जा, तेरा बच्चा सही सलामत घर पहुंचेगा। जब वह वापस पहुंचा तो उसका बच्चा खेलता कूदता मिला। करामातें जो आज भी सुनाई जाती हैं, दरिया पर चलना। बगदाद के लोग गवाह हैं कि आपने कई बार दरिया दजला को बिना नाव के पैदल पार किया। हवा में उठना। एक बार आपने मदीना शरीफ का रुख करके कहा, मेरा दिल रोजा-ए अथर तक पहुंचता है। लोग देखते रहे कि आप हवा में उठ गए और थोड़ी देर बाद वापस आ गए। मुर्दों को जिंदा करना। एक मर्तबा एक औरत रोती हुई आई कि उसका बच्चा मर गया है। आपने सिर्फ इतना कहा, जा, अल्लाह की रहमत लौट आए। बच्चा उठ बैठा।
आखिरी वसीयत और रूहानी इज्जत। अपनी आखिरी सांसों तक आप लोगों को तौबा, नमाज और तसव्वुफ का पैगाम देते रहे। आपने कहा, मेरी कब्र पर आने वाला कोई खाली नहीं जाएगा। जो सच्चे दिल से यहां दुआ करेगा, उसकी मुराद पूरी होगी। और आज भी पूरी दुनिया से लाखों लोग आपकी दरगाह बगदाद शरीफ पर आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। हजरत गौसे पाक नियरहन टकाना का जीवन इस बात का सबूत है कि अल्लाह जिनसे राजी हो जाता है, उन्हें दुनिया और आखिरत में बुलंद मकाम अता करता है। आपकी करामातें आज भी लोगों के ईमान को ताज़ा करती हैं और आपके तसव्वुफ के उसूल, सच्चाई, तकवा और इंसानियत की सेवा आज भी इंसानों को राह दिखाते हैं। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।